रामधन में गबन के बाद मंदिर ट्रस्ट में बड़े एक्शन का टाइम है। चढ़ावा चोरी के 3 आरोपी इस समय पुलिस लाइन में मौजूद है, जहां उनसे पूछताछ हो रही है। उधर चंपत राय के लेटर के बाद मंदिर ट्रस्ट में हड़कंप मचा हुआ है। एक के बाद एक ट्रस्ट के मेंबर चंपत राय से मिलने पहुंचने लगे। सवाल यह है कि क्या चंपत राय कोई बड़ा धमाका करने वाले हैं? क्या चंपत राय दान चोरी में किसी बड़े शख्स का नाम ले सकते हैं? चंपत राय ने एसआईटी को लिखे लेटर में अनिल मिश्रा पर ठीकरा फोड़ा। चंपत राय ने अनिल मिश्रा को लेकर एसआईटी को क्या बताया, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए। चढ़ावा चोरी में गिरफ्तार टिन्नू यादव की नई और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। टिन्नू यादव की ये नई तस्वीरें मंदिर परिसर की हैं, जिसमें कई राज खुल रहे हैं। ये तस्वीर ये बता रही है कि टिन्नू यादव की मंदिर के हर बड़े कार्यक्रम में मौजूदगी रहा करती थी। मंदिर के निर्माण कार्य से लेकर वीआईपी आयोजनों तक उसकी सक्रिय भूमिका थी। जिस राम मंदिर परिसर में बड़े बड़े लोगों को आसानी से एंट्री नहीं मिलती, वहां टिन्नू यादव का बिना किसी रोक टोक के आना जाना था। ये तस्वीरें, ये वीडियोस बताने के लिए काफी हैं। टिन्नू यादव की तस्वीरें, वीडियोस ये साफ गवाही दे रहे हैं कि वो महज चंपत राय का ड्राइवर ही नहीं था, बल्कि उसका रसूख, खद और जलवा मंदिर में किसी बड़े ओहदे के अधिकारी या ट्रस्ट में अहम शख्स की तरह था। आखिर सवाल ये उठता है कि एक मामूली सा ड्राइवर मंदिर निर्माण से लेकर मंदिर के बड़े बड़े कार्यक्रम में क्यों बढ़ चढ़ कर नजर आता था? उसे आखिर इतनी छूट किसने दी? टिन्नू यादव को लेकर एसआईटी की रिपोर्ट में जो भी खुलासा हुआ है, एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट में यह बताया गया कि टिन्नू यादव के पास दान पेटियों की चाबी रहती थी, जबकि उसके पास चाबी रखने का ऐसा कोई अधिकार नहीं था। वो बिना किसी अथॉरिटी के दान पेटियों की चाबी अपने पास रखता था। टिन्नू ने सिफारिश करके अपने भतीजे मनीष यादव को भी राम मंदिर में काम पर लगवा दिया, जो इस वक्त चोरी के आरोप में पुलिस की गिरफ्त में भी है। मनीष यादव को उसने काउंटिंग के काम में भी सेट करा दिया, जहां उसने चढ़ावे की पैसे की जमकर चोरी की। मंदिर में बेरोक टोक कहीं भी आ जा सकता था। टिन्नू यादव अब तस्वीरों में खुद इन बातों की गवाही दे रही हैं। जो तस्वीरें टिन्नू यादव की सामने आई हैं कि उसका रसूख मंदिर के भीतर किस कदर था। अभय पराशर के साथ जुड़ते हैं सीधा अयोध्या से, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, तमाम ये तस्वीरें, वीडियोस ये बताने के लिए काफी है कि टिन्नू यादव कितना रसूखदार व्यक्ति था। जो मंदिर में अधिकारी थे, जो सरकारी कर्मचारी थे, शायद उनके पास भी इतना पावर नहीं था जितना पावर टिन्नू यादव के पास था। देखिए, बिल्कुल प्रिया, ये जो वीडियोस हैं ये दिखाने के लिए काफी है कि एक ड्राइवर पहले ड्राइवर के तौर पर काम करता था, फिर इसके ऑटोज चलने लग गए, उसके बाद ये चंपत राय का ड्राइवर बना। चंपत राय के ड्राइवर बनने के बाद ये राम जन्मभूमि मंदिर के अंदर सेवादार बना, और सेवादार बनने के बाद इसका रसूख देख लीजिए, कोई बड़ा पद इसके पास नहीं था। तो आखिरकार जितने भी, जब निर्माण कार्य हो रहा था श्री राम जन्मभूमि के अंदर, उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट जगह है वहां पर ये मौजूद है। वहां पर गर्भगृह से लेके हर जगह ये लोगों को लाइन में लगवाता है। जो लोग अपना चंदा दे रहे हैं उनसे चंदा लेता है, अपनी तस्वीरें खिंचवाता है। तो इसी से पता लगता है कि इतनी पावर जो है वो दी गई थी। चंपत राय लगातार ये कह रहे हैं कि अनिल मिश्रा और बैंक का एक एमओयू था, उनकी लापरवाही है। मेरी जानकारी में सारी बातें नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि 500 साल का इंतजार, इतना बड़ा आंदोलन, राम मंदिर में आपने एक ड्राइवर को इतना बड़ा पद कैसे दे दिया कि वो अपनी मर्जी से नौकरी पर लोगों को रख रहा है, अपने भतीजे को रख रहा है। भतीजा अगले महीने से चोरी कर रहा है, सीसीटीवी में कैद हो रहा है, और हुंडी की चाबियां, साथ ही जितने दान पात्र थे उनकी चाबियां किस हैसियत से टिन्नू यादव के पास दे दी गई? ये बड़ा सवाल है, जिसका जवाब चंपत राय को देना चाहिए। हालांकि उनका ये कहना है कि वो जवाब देंगे जब एसआईटी की पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन ये जो तस्वीरें एक्सक्लूसिव इंडिया टीवी के पास मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं, इससे पता लगता है कि टिन्नू यादव का कद चंपत राय ने कितना बड़ा किया हुआ था। बिल्कुल अभय, सवाल यही बना हुआ है कि एक हाउसकीपिंग स्टाफ काउंटिंग के काम में लगा हुआ है। टिन्नू यादव जो पहले कभी ड्राइवर हुआ करता था, अचानक से उसका रसूख कितना कैसे बढ़ गया? किसका संरक्षण था? चंपत राय के ड्राइवर के पास आखिर इतनी शक्तियां कैसे आई? ये तमाम बातें आगे हम करेंगे, आप बने रहिएगा। चढ़ावा चोरी की जांच अब फुल स्पीड में बढ़ रही है। राम मंदिर के नाम पर फर्जी रसीद का खुलासा हुआ। आरोपी दान देने वालों को कई बार फर्जी रसीद भी थमा देते थे। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर राम मंदिर के नाम पर बनाई गई फर्जी चंदे की रसीद बुक भी बरामद कर ली है। सोर्सेज के मुताबिक पुलिस जांच में आरोपियों ने इस बात को कबूल किया है कि आरोपी न केवल चढ़ावा चोरी करते थे, बल्कि कई बार रसीद काटकर चढ़ावा देने वालों से पैसे भी ऐंठते थे।
जब कोई मंदिर में दान देने की इच्छा जताता तो ये लोग रिसीविंग के तौर पर ये रसीद दे देते थे ताकि किसी को शक ना हो। पुलिस अब इन रसीदों को भी वेरीफाई कर रही है। वहीं अब सवाल यह है कि टिन्नू यादव को इतनी शय आखिर किसने दी? दान पेटी की चाबियां अनिल मिश्रा के पास से टिन्नू तक कैसे पहुंची? अब इस मामले में अनिल मिश्रा पर भी शिकंजा कसने लगा है। बड़ी खबर यह है कि अयोध्या पुलिस अनिल मिश्रा से पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। इससे पहले एसआईटी भी 2 राउंड अनिल मिश्रा से 6-6 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है और अब अयोध्या पुलिस भी इसी हफ्ते अनिल मिश्रा का बयान दर्ज करेगी। पहले विटनेस के तौर पर अनिल मिश्रा का जो बयान है वो दर्ज होगा। बयान दर्ज करने के बाद जो लापरवाही या कमी के एविडेंस मिलेंगे उसके हिसाब से उन पर एक्शन हो सकता है। दरअसल आपको बता दें कि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में खास तौर पर अनिल मिश्रा ने कहां कमियां की हैं, खामियां की हैं, उसका जिक्र किया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस रिमांड पर 3 आरोपियों से इस वक्त पूछताछ की जा रही है। पुलिस लाइन में तीनों आरोपियों को रखा गया है जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस रिमांड पर लेकर इस वक्त तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। चढ़ावा चोरी से जुड़े सामान की बरामदगी की कोशिश की जा रही है क्योंकि बताया जा रहा है कि अभी भी कई ऐसी चीजें हैं जिनकी रिकवरी नहीं हो पाई है। आज पुलिस ने अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे को रिमांड पर लिया है। तीनों से पुलिस लाइन में पूछताछ हो रही है। तीनों आरोपियों से चढ़ावा चोरी से जुड़े सामान की बरामदगी कराने की कोशिश हो रही है। उसने बैंक में जमा रकम को लेकर भी उनसे पूछताछ हो रही है। आरोपियों ने चढ़ावा चोरी से क्या क्या खरीदा, कहां प्रॉपर्टीज ली, उसे लेकर भी पूछताछ हो रही है। पुलिस के निशाने पर अनुकल्प मिश्रा की हाल ही में खरीदी गई प्रॉपर्टीज भी हैं। पुलिस अनुकल्प को उसके नए घर और गाड़ी को लेकर भी पूछताछ कर रही है। जरूरत पड़ने पर इन जगहों की तलाशी भी ली जाएगी। इससे पहले पुलिस ने जेल में 5 आरोपियों से पूछताछ की थी। इस पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और इसीलिए अब तीनों को पुलिस जेल से बाहर निकालकर अपनी रिमांड में पूछताछ कर रही है। चंदा चोरी केस के 3 आरोपी अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और साथ ही करुणेश पांडे को पुलिस ने 24 घंटे के लिए पुलिस कस्टडी में लिया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इस वक्त हम अयोध्या पुलिस लाइंस में मौजूद हैं। पुलिस लाइंस के अंदर इन तीनों आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है। असल में जो एसआईटी की रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी उसमें साफ तौर पर यह लिखा हुआ था कि मनीष यादव जो कि टिन्नू यादव का भतीजा है, साथ ही अविनाश शुक्ला जिसको पुलिस कस्टडी में ले चुकी है, ये दोनों जब चोरी किया करते थे तो पैसे को छिपाने में इन लोगों की, ये तीनों जो अनुकल्प है, इसके साथ ही लवकुश और करुणेश पांडे जो है, ये अविनाश शुक्ला और साथ ही मनीष यादव की मदद किया करते थे। इनको हिरासत में इसीलिए लिया गया है क्योंकि ये पता लगा है कि अनुकल्प ने कई जगह पैसे को इन्वेस्ट किया हुआ था। उसने एक नया मकान कौशलपुरी के अंदर बनाया था। अपने गांव के अंदर जो एहतियात नगर है वहां पर भी उसने एक बड़ा पंडाल लगाया था, कथावाचक को बुलाया था, अपने घर को रेनोवेट कराया था। साथ ही जानकारी ये मिल रही है कि अनुकल्प ने 2025 में चंदा चोरी के पैसों से एक डिजायर गाड़ी खरीदी थी। साथ ही गिरफ्तार होने से पहले एक स्कॉर्पियो गाड़ी बुक की थी, लेकिन उससे पहले उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहीं अनुकल्प का जो जीजा है लवकुश से भी पूछताछ की जा रही है क्योंकि लवकुश ने अपनी पत्नी सुप्रिया के नाम पर अयोध्या के अंदर 1000 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी और उसके बाद उसमें 3 मंजिला मकान वो तैयार करवा रहा था। ये सभी लोग सीसीटीवी कैमरे में चोरी करते हुए, चंदा चोरी करते हुए नजर आए हैं। इसीलिए एक एक करके इन सबकी कस्टडी ली जा रही है। जो पुलिस लाइंस है, यहां पर पूछताछ करने के बाद इनके जो ठिकाने हैं, जहां जहां पर इन्होंने अपनी संपत्ति बनाई है, जहां पर इनकी गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं, इनको वहां पर ले जाकर भी पूछताछ की जा सकती है। सूत्रों का यह भी कहना है कि इसी हफ्ते इस पूरे केस में जिनके नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है लापरवाही के मामले में, डॉक्टर अनिल मिश्रा, जिन्होंने एसबीआई बैंक के साथ एक एमओयू साइन किया था और बड़ी लापरवाही उनकी देखरेख में हुई, जल्द ही अनिल मिश्रा के बयान भी पुलिस दर्ज कर सकती है। और चलिए एक बार फिर से अभय का रुख करते हैं। अभय, इन तीनों आरोपियों की जो सैलरी थी महज 20 से 25 हजार रुपए, लेकिन करोड़ों की प्रॉपर्टी, बड़े बड़े घर, लग्जरी गाड़ियां और इसके अलावा लाखों रुपए बैंक में। पुलिस की पूछताछ में अब तक क्या क्या बातें सामने आई हैं, कितनी रिकवरी हो गई है और कौन कौन से वो मुख्य बिंदु हैं जिनको लेकर आज पूछताछ होगी?
देखिए बिल्कुल प्रिया, पूछताछ लगातार चल रही है और जैसा कि आपने बताया 15 से 20 हजार रुपए की सैलरी इन सभी 8 आरोपियों की थी। लेकिन कोई जमीन खरीद रहा है, कोई उस पर मकान बनवा रहा है, कोई स्कॉर्पियो गाड़ी बुक कर रहा है, किसी के पास से 20 लाख रुपए इंडियन करेंसी यूएस डॉलर बरामद हो रहे हैं, एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी जा रही है जिसमें पैसों का ट्रांसफर होता था। तो इनके पास ये पैसा कहां से आया? रिकवरी इनके पास से हुई, ट्रस्ट ने इनके पास से रिकवरी करके दी। अब फिलहाल पुलिस इनके न केवल बैंक अकाउंट्स खंगाल रही है, क्योंकि उसमें भी काफी ज्यादा संदिग्ध ट्रांजैक्शन देखी जा रही हैं। एसबीआई बैंक के कुछ लोग और साथ ही अनिल मिश्रा का जो बयान है वो इसी हफ्ते दर्ज हो सकता है, ये हमारे अयोध्या पुलिस के सूत्रों का कहना है। और एक अपडेट मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं प्रिया, ये पूरा इलाका 14 परिक्रमा मार्ग है और यहां पर ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहीं पर अविनाश को लेकर भी पुलिस की टीम पहुंची थी जब अविनाश पुलिस कस्टडी में था। क्योंकि जानकारी ये मिली थी कि जब लगभग 1 साल के आसपास से जब इन लोगों की भर्तियां हुई, चोरी यहां पर हो रही थी, तो अविनाश शुक्ला और बाकी के जितने आरोपी हैं उन्होंने इस स्पॉट को एक मीटिंग पॉइंट बनाया हुआ था, जिसे 14 परिक्रमा मार्ग कहा जाता है। 14 कोसी परिक्रमा मार्ग ये अयोध्या के अंदर राम मंदिर के रास्ते में पड़ता है। और ये क्योंकि इलाका अगर आप देखेंगे तो दूर दूर तक बहुत सुनसान ये इलाका है और यही वजह थी कि अविनाश को लेकर यहां पर पुलिस की टीम आई, क्योंकि यह पता लगा कि जो भी शिफ्ट में काम करते थे, शिफ्ट के बाद यहां पर जो चुराए हुए कैश और ज्वेलरी होती थी, अविनाश ने इस जगह को ढूंढा था और उसके बाद सभी आरोपी यहां पर शिफ्ट के हिसाब से मिलते थे, पैसे का बंटवारा करते थे और चले जाते थे। प्रिया, आपसे थोड़ी देर बाद हमारे सूत्रों का कहना है कि तीनों आरोपी, जिसमें अनुकल्प है, लवकुश है, साथ ही करुणेश पांडे है, इन तीनों से पूछताछ 24 घंटे होनी है। इनको लेकर इसी स्पॉट पर पुलिस बहुत जल्द पहुंचने वाली है ताकि पूछताछ की जा सके कि कहां कहां पर इन लोगों ने पैसे ठीक है भाई, आप नजर बनाकर रखिएगा, हम आपसे फिर पूछेंगे जब भी आपके पास अपडेट हो दीजिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। इधर पुलिस आरोपियों से सच उगलवा रही है तो उधर चंपत राय के लेटर बम से मंदिर ट्रस्ट में हड़कंप मचा हुआ है। एक के बाद एक ट्रस्ट के सदस्य चंपत राय से मुलाकात कर रहे हैं। आज मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने भी चंपत राय से मुलाकात की। अयोध्या से तीर्थ क्षेत्र भवन में स्वामी गोविंद देव गिरी और चंपत राय के बीच करीब 2 घंटे तक ये मुलाकात चली है। तीर्थ क्षेत्र भवन में गोपाल राव की भी मौजूदगी रही, लेकिन स्वामी गोविंद देव गिरी और चंपत राय की मीटिंग में वो शामिल नहीं हुए। दोनों ने अकेले में 2 घंटे तक करीब बातचीत की। इससे पहले कल कृष्ण मोहन और बजरंग लाल बागड़ा भी चंपत राय से मिलने के लिए तीर्थ क्षेत्र भवन पहुंचे थे। दरअसल पिछले 24 घंटे में चंपत राय की 2 चिट्ठियां सामने आ चुकी हैं। पहली चिट्ठी में उन्होंने राम भक्तों के नाम एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि वो अभी मौन है, लेकिन एसआईटी की जब फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद वो बोलेंगे, एक एक आरोपों का वो जवाब देंगे जो उन पर लगे हैं। वहीं दूसरी चिट्ठी उन्होंने एसआईटी को भेजी। चंपत राय ने एसआईटी को लिखित बयान में कई बड़े खुलासे किए। चंपत राय ने चढ़ावा चोरी के दौरान हुई लापरवाही का सारा ठीकरा एक तरह से अनिल मिश्रा और एसबीआई पर फोड़ दिया है। चंपत राय की इन दोनों चिट्ठियों के बाद हड़कंप मच गया। राम मंदिर ट्रस्ट के एक एक सदस्य उनसे इस वक्त मिलने के लिए पहुंच रहे हैं और थोड़ी देर पहले गोपाल राव स्वामी गोविंद देव गिरी से मिलने वैदेही भवन पहुंचे थे। गोपाल राव ने आज चंपत राय से भी मुलाकात की। गोविंद देव गिरी से मिलने के बाद गोपाल राव ने यह दावा किया कि मंदिर से किसी को नहीं हटाया गया। बाहर मिलना था, मिलने के लिए आया था बस। आज तो मंदिर से बाहर किया गया, क्या कहेंगे इसके लिए? नहीं, किसी को बाहर नहीं किया है। नहीं, गलत है, गलत संदेश है। अरे गलत संदेश। और उधर ट्रस्ट से इस्तीफा देने के बाद चंपत राय अग्रेसिव हो गए। एसआईटी को भेजी गई चिट्ठी में चंपत राय ने चढ़ावा चोरी का ठीकरा सीधे सीधे अनिल मिश्रा और स्टेट बैंक के कर्मचारियों पर फोड़ दिया है। चंपत राय ने कहा कि चढ़ावे की गिनती के एसओपी तय करने के लिए 5 फरवरी 2025 को स्टेट बैंक के साथ जो करार हुआ था उसकी जानकारी उन्हें नहीं दी गई। इसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था। चंपत राय ने कहा कि 2020 से ट्रस्ट ने जितने भी एग्रीमेंट्स किए, जितने भी एमओयूज हुए थे, उन सब पर उन्होंने साइन किए, लेकिन इस एग्रीमेंट की उनको किसी तरीके की भनक तक नहीं लगी। इस पर अनिल मिश्रा और स्टेट बैंक के अयोध्या में चीफ मैनेजर गोविंद मिश्रा के साइन हैं। चंपत राय ने कहा कि इस एग्रीमेंट की जानकारी उनको इस साल 13 जून को हुई। चंपत राय ने कहा कि चढ़ावे की गिनती की व्यवस्था में छेड़छाड़ के लिए पूरी तरह से स्टेट बैंक जिम्मेदार है। स्टेट बैंक ने ही हाउसकीपिंग स्टाफ को गिनती के काम में लगा लिया। चंपत राय ने एसआईटी को लिखा कि इतने सेंसिटिव काम के लिए हाउसकीपिंग का स्टाफ को लगाना सरासर गलत था।
और ये गलती स्टेट बैंक ने की। स्टेट बैंक ने ही गिनती करने वालों की कड़ाई से फिक्सिंग नहीं का काम बंद करा दिया। स्टेट बैंक ने बिना जेब वाले कपड़े पहनने के जो नियम हैं उन्हें फॉलो नहीं कराया। बैंक ने गिनती करने वालों को जो ड्रेस दी उसमें जेबें थीं। चंपत राय ने आरोप लगाया कि स्टेट बैंक के साथ जो एमओयू सितंबर 2024 में किया गया था उसमें चढ़ावे की गिनती के लिए सख्त प्रोटोकॉल बनाया गया था, लेकिन बैंक ने ही मेज पर नोट रखने की व्यवस्था बनाई। कुर्सी पर बैठकर चढ़ावा गिनने की परमिशन भी स्टेट बैंक ने ही दी, जिससे चोरी करने वालों को अपना काम करने में आसानी हुई। चंपत राय ने एसआईटी को भेजे अपने बयान में यह भी कहा कि 2024 के एमओयू में चढ़ावे की गिनती की निगरानी की कड़ी व्यवस्था बनाई गई थी। काउंटिंग रूम में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, लोहे की सलाखों वाला सिक्योरिटी गेट लगवाया गया था। अगर स्टेट बैंक सिक्योरिटी के बाकी प्रोटोकॉल को भी फॉलो करता तो चढ़ावे की चोरी ही नहीं होती। यानी कि चंपत राय ने सीधा सीधा जो ये पूरा ठीकरा है वो स्टेट बैंक और अनिल मिश्रा पर फोड़ दिया। चंपत राय ने राम भक्तों के नाम भी एक लेटर लिखा है। राम भक्तों के नाम लिखे लेटर में चंपत राय ने साफ साफ कहा कि उनके ऊपर अनेकों अनर्गल आरोप लगाए गए। चंपत राय ने कहा कि उन्होंने फिलहाल मौन धारण कर लिया है, लेकिन एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद वो सभी सवालों का जवाब देंगे। चंपत राय ने यह भी कहा कि जल्द ही जो सभी सच है वो सबके वो सामने खुद रखेंगे जब एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी। तो चंपत राय ने 2 लेटर लिखे, एक राम भक्तों के नाम लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि जो मुझ पर अनर्गल आरोप लगाए गए हैं मैं उनका भी जवाब दूंगा, लेकिन इंतजार कर रहा हूं एक बार एसआईटी अपनी फाइनल रिपोर्ट दे दे, उसके बाद जो मुझ पर आरोप लगे हैं वो मैं खुद आकर सामने रखूंगा। और दूसरी चिट्ठी उन्होंने एसआईटी को लिखी है जिसमें उन्होंने कई बड़े खुलासे किए और ये बताया कि जो 2025 में स्टेट बैंक के साथ करार हुआ उसमें उनका साइन नहीं था, उसके बारे में चंपत राय को कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि अनिल मिश्रा और एसबीआई के बीच एक करार हुआ था जिसकी भनक उन्हें 16 जून को लगी।